एक बहुत छोटी सी जगह से ये महिला जो है घर में एंटर होती है। बताया जा रहा है यहीं से चुन्नी या दुपट्टा लेकर जो है वो अपना फेस कवर करती है और शायद कोल्ड ड्रिंक भी बड़े आराम से उन्होंने यहाँ पर पिए। पूरे 1 घंटे तक जो है पूरे घर में घूमकर जो है डायमंड से लेकर गोल्ड, सिल्वर और एलसीडी तक की जो है चोरी कर कर चली जाती है। मोबाइल भी है सर इसके अंदर। एक सैमसंग का मोबाइल था, चार्जर, सैमसंग का मोबाइल, चार्जर सब कुछ लेके गई वो यहाँ से। और ज्वेलरी जितनी भी थी वो सारी उसने उठा ली जितनी वहाँ से पड़ी थी। कितना एस्टिमेट सर नुकसान हुआ ये? कुछ कह नहीं सकता अभी मैं। 20-25 लाख रुपए से तो कम क्या होगा, 15-20 लाख रुपए। और भी चेक किया होगा घर, और भी चेक कर रहे होंगे कि तो कुछ चेक करेंगे, अभी तो कुछ भी देखा नहीं है, अभी ढंग से देखूंगा। अभी तो उनको ही बुलाया था, पुलिस वाले आए थे, वो देख के गए हैं। अभी रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट लिखने के बाद अभी जो भी कुछ होगी कार्रवाई, CFL होगी, जो भी होंगे सारे आएंगे। वो अभी उसको टैंपरिंग भी नहीं कर रहे ना, हम कुछ भी हाथ नहीं लगा रहे कि कहीं उसके हाथ के निशान होंगे या कुछ होगा। तो वो इस खिड़की से अंदर आई थी और इसने सारे कटर वटर से सारी अलमारी काटी हुई आपने जैसे देखी होगी। तो ये हुआ भी दिन के टाइम है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। 2 बजे मैं दोपहर को जा रहा हूँ और शाम को 8 बजे आ रहा हूँ, तो आके देखता हूँ घर में चोरी हो गई है। अच्छा, आसपास कभी देखा इन महिलाओं को? है कौन ये पूरा गिरोह था? कितनी ऐसे तो यहाँ पर घास काटने वाले बहुत आते थे, क्योंकि मेरे घर के सामने भी पार्क है और साथ में भी पार्क है। तो घास काटने वाले बहुत सारे आते थे, ऐसी लेडीज़ बहुत सारी दिखती भी थी। लेकिन ये नहीं उम्मीद था ना कि भी वो लोग ये सब पहले से ही रेकी कर रहे हैं। और 3-4 दिन से मेरे को, मैं था नहीं घर पे, तो इसका मतलब वो पीछे से ही कर गए काम। देखिए, करनाल का सेक्टर 7 का जो इलाका है पोश इलाका लगता है और दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी होती है। कुछ 6 के करीब ग्रुप बताया जा रहा है। हालांकि घर में एंटर जो है एक महिला हुई है। सर, इसका पूरा फेस दिख रहा है महिला का जो दिख रहा है कैप्चर अभी कैमरा वीडियो कैमरे में दिख तो रहा है कि कोई लेडीज़ है, लेकिन वो पूरा फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। मैंने बुलाया हुआ है रिकॉर्डिंग निकालने के लिए। वो अभी जब पूरी टीम को दूंगा, मैं पुलिस को दूंगा, फिर देखेंगे वो कैसे होगा, क्या होगा, वो देख के बताएंगे। क्योंकि वो तो कार्रवाई की मांग सर, प्रशासन से कुछ कार्रवाई की मांग। देखो, मुझे मेरा सामान चाहिए, मेरे को उससे और कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से कि भी अगर दिन दिहाड़े चोरी, मेरे घर पे चोरी हो रही है सब जगह, मतलब आप देखो सेक्टर के अंदर चोरी हो रही है, तो सिक्योर कौन है फिर यहाँ पर? फिर पुलिस समझ में नहीं आ रही कि पुलिस भी, अभी देखो मेरे को, अभी मैं यहाँ पूरे 8:48 से लेके अब तक मैं अभी जाके भी आया हूँ। अब वो कोई है ही नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ। देखिए, फिलहाल पुलिस कार्रवाई से जो है संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक काफ़ी समय बीत चुका है। एक बहुत छोटी सी जगह से ये महिला घर में एंटर होती हैं और बड़े आराम से चोरी करती हैं। पहले भी करनाल के सेक्टर 7 के इलाके में ऐसी चोरी जो है वो देखी गई है। तस्वीरें हरियाणा करनाल की आपको दिखा रहे हैं। बहुत जो है शार्प उनके पास कोई ऐसा औजार है, हथियार है, जिससे उन्होंने इस जगह को काटा है। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें से किसी महिला का एंटर होना कितना मुश्किल है और पूरी शार्पनेस जो है एजिस पर नजर आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने इसको काटा। और दूसरी तरफ जो है पार्क लगता है और उस पार्क से ही शायद जो है यहाँ से सामान लेकर उस तरफ जो है उसने अपनी साथी महिलाओं को पकड़ाया, या इस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन पूरा एक गिरोह हो सकता है जो इस चोरी को अंजाम देता है। और महिलाएं बताई जा रही हैं, सभी की सभी ये महिलाएं हो सकती है। आपको अपने इलाके में सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। हरियाणा करनाल की ये तस्वीरें हैं जहाँ दिन दहाड़े इस तरीके की चोरी हो जाती है। सामने जो है आप देखिए कि एक जो है आपको नजर आ जाएगी चीज कि कैसे उन्होंने चोरी की है। सर, ऐसा लगता है कि क्या पता उन्होंने घर में पहले कभी वो आए हुए, एंटर हुए, उन्हें अंदाजा हो अंदर घर में क्या कुछ सामान है। नहीं, हमारे घर में कोई, हमने सर्वेंट नहीं रखा हुआ था, कुछ नहीं था। वो ये है कि भी पार्क से उन्होंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर उन्होंने ये देखा होगा कि भी यहाँ पर कोई है नहीं, या कोई वारदात नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है। जैसे गेट पे ताला लगा हुआ था 4 दिन से, तो मुझे ये लगता है कि उनको ये था कि घर पे कोई नहीं है, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अच्छा, बाहर गया हुआ था परिवार? मैं वैष्णो देवी गया हुआ था 4 दिन से, और परसों रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ वापस, और कल ये हुआ है काम। अच्छा, ये कल हुआ है ऐसा लग रहा है आपको? शुरुआत ही हुई थी जब मैं यहाँ कल रात को आया था, जब परसों रात को, तो कल जब मैं सुबह उठा तो ये टूटा हुआ था, ये टूटा हुआ था। और इसके टूटने पर मैं सोच रहा था कि भी ये किसी ने वारदात करी है, और मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैं कहा किसी ने चोरी करने की कोशिश करी है, और वो उससे हुआ नहीं कुछ भी। लेकिन आज जैसे 2 बजे हम यहाँ से चले गए घर से चले गए दुकान पे, और रात को वापस 8:30 बजे हम दुकान बढ़ा के 8:48 पे मैं पहुँचा हूँ।
8:30 बजे हमने दुकान बढ़ाई और मैं 48 मिनट मतलब 18 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे पहुंचने में घर। और आके मैं घर पे देखता हूँ तो मैंने लॉक खोला, आराम से खोला, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भी कोई चोरी हुई है, वहाँ लॉक था उस गेट पे। तो मैंने जब वो लॉक खोला तो आके देखा तो ये काम हुआ था। और इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है, क्योंकि यहाँ एलसीडी नहीं थी, ये टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखा तो वहाँ सारी अलमारी टूटी हुई थी। देखिए शायद जो है उन्होंने कल से इस वारदात को अंजाम देने की जो है अपनी पूरी साजिश तैयार की थी, क्योंकि पहले बताया जा रहा है जो इसमें नेट लगी हुई है, जाली ये लगी हुई है, ये इसी तरीके से जो है वो टूटी हुई थी। हालांकि जो है पुलिस को सर जानकारी दे दी आपने। सारी जानकारी दे चुका हूँ, अभी मैं रिटर्न एप्लीकेशन भी देने जा रहा हूँ। चलिए फिलहाल आप समझिए हरियाणा करनाल की ये तस्वीर है जहां पर एक बड़ी वारदात को एक महिला द्वारा अंजाम दिया जाता है। हालांकि उसके साथ और कितनी महिलाएं हैं इस बात का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है तो आसपास की ओर सीसीटीवी खंगालने पर शायद जो है कुछ पुख्ता सबूत हाथ लग सकते हैं। तस्वीरें हरियाणा करनाल की, मैं आरती से होगी अमन ग्रोवर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।